जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। चलता हूँ अपने जन कल्याणकारी चैनल की तरफ। जन जन तक आवाज पहुंचाने वाला होगा जवानों का एकमात्र जन कल्याणकारी चैनल। सही और सत्य खबरों का प्रदेश में संचालन करता है। मैं इसी के माध्यम से जो दिसंबर 2024 का सम्मेलन में पदाधिकारी नहीं आते थे, उनको हटाल करके और ये घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी में इनकी जगह पर नए पदाधिकारियों को इस पे नियुक्त किया जाएगा। वो कार्य 26 जनवरी को संपन्न हो गया, जिसमें पदाधिकारी नियुक्त किए गए और ये अब कार्यकारिणी हमारी अब जो बनी है वो काम करने वाली बनी है। अभी तक ये पदाधिकारी होमगार्ड जवानों के बीच में नहीं जाते थे, सच्चाई को नहीं पता होता था, तो इन पदाधिकारियों के द्वारा पूरा सत्यता सामने लाई जाएगी, बताई जाएगी। और होमगार्ड जवानों को चाहिए कि अपन भला और कल्याण चाहते हैं तो एकमात्र आपका एसोसिएशन होमगार्ड एसोसिएशन है। यही आपके लिए लड़ रही है और यही आपके लिए जो शोषण हो रहा, हनन हो रहा, उस पे आवाज उठा रही है। बाकी आपका कोई सुख दुख पूछने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ दलाल लोग लगे हैं जो अगर वो बता रहे हैं गलत तो उनसे कहिए एक काम आप भी करवाइए। चलिए, वो नहीं कर रहे हैं तो आप करवाइए, करके दीजिए, बोलिए चैनलों पर। अधिकारी गलत कर रहे हो को सरकार तक लिखिए, लेटर लिखिए, सामने पकड़ जाएंगे। ये गलत समझा रहे, ये समझ लो आपकी भविष्य, आपके और आपके परिवार के, आपको बच्चों की भविष्य के विनाश करने वाले लोग हैं। तो मैं अभी इस जो प्रदेश कार्यकारिणी में किन सदस्यों को पुरानी लिस्ट हटाया गया है, उनकी जगह पर किसको नियुक्त किया गया है। ये नंबर 1 संजय दीक्षित लखीमपुर प्रदेश उपाध्यक्ष की जगह पर संजय यादव जालौन, जो इस समय जिला अध्यक्ष जालौन हैं, उनको अनुभव है और कर्मठ और ईमानदार भी हैं। इनको प्रदेश उपाध्यक्ष की जगह पर नियुक्त किया गया है। नंबर 2 राम कुमार द्विवेदी की जगह पर रामनाथ गौतम को नियुक्त किया गया है प्रदेश कार्यकारिणी में। नंबर 3 बेटा सिंह बांदा की जगह श्री संतोष कुमार झांसी को नियुक्त किया गया, जो इस समय जिला अध्यक्ष हैं। वो दोनों जब तक जिला अध्यक्ष दूसरा नियुक्त नहीं है, दोनों पद इन सब के पास रहेंगे। नंबर 3-4 विनोद चौधरी अलीगढ़
की जगह पर कुश कुमार मिश्रा कौसंबी को नियुक्त किया गया है। लखनऊ का नया जिला अध्यक्ष राम नरेश विश्वकर्मा को नियुक्त किया गया है। इसी जगह पर प्रदेश कार्यकारिणी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती वसीम अख्तर को महिला प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये सब कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, लगनशील होमगार्ड जवानों का हक उत्थान दिलाने के लिए इनके अंदर जाज्बा है, कार्य कर चुके हैं। यहां तक ऑल इंडिया मीटिंग जो होती है उसमें मेरे साथ भी भाग लेने कई बार पहुंचे हैं। और 15 तारीख को नियुक्ति तो हो गई, लेकिन अगली 15 तारीख 2025 में इन सब के पद बांटे जाएंगे, सौंपे जाएंगे। और अब एक शपथ पत्र भी शामिल कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश की तरफ से, सरकार की तरफ से जो भी लोग नियुक्त होंगे वो पहले शपथ, उसके द्वारा शपथ ग्रहण करें। वो लग करके सारे कागज लग करके ये रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा गोरखपुर। नंबर 3, हम लोगों ने प्रदेश स्तर, जिला स्तर पर उसी की मदद अब होगी और उसी के लिए हम 24 घंटा उसके लिए तत्पर रहेंगे। जो इस पदाधिकारी और जो जिलावार से इस एसोसिएशन के मेंबर्स बनेंगे और उसकी बाध्यता 1 साल की बाध्यता होती है और 1 साल बाद उसका पुनः रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। ऐसे ही लोग आने वाला भविष्य में यही लोग अध्यक्ष के दावेदार होंगे, चुनेंगे। बाकी जो सदस्य मेंबर्स नहीं है एसोसिएशन, वो कतई उनका कोई अधिकार नहीं होगा। ना वो वोटिंग कर सकते हैं, ना वो कुछ कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे। किसी माईलाल की इतनी धार में तेज नहीं है जो हमारे होमगार्ड जवान को वो अनहित कर सके, काट सके, बिखराव कर सके। बल्कि एक हो जाओगे तो जो ये आप साथ अन्याय, अत्याचार, लूट घसूट, वैतनिक द्वारा हो रहा, इनको कटना होगा। मैं समस्त उत्तर प्रदेश के समस्त महिला बहन और होमगार्ड जवानों के लिए ये जारी, इस पे ध्यान दें। बाकी जो नहीं है मेंबर्स, उनकी किसी प्रकार की एसोसिएशन मदद नहीं करेगी। वही लोग अपने जिला के पदाधिकारी से मिलेंगे, डायरेक्ट मुझे फोन नहीं करेंगे। जब मेरा पदाधिकारी कहेगा तो मैं उस पर कड़ी कार्रवाई करूंगा।
गलत नहीं होने दूंगा। और अब मैं इसका भ्रमण भी करूंगा। अभी मंडल स्तर पर भी गठन होगा। इसमें जो गलत लोग हैं उनको निकाल के बाहर किया जाएगा। नए लोगों को, काम करने वाले जो होंगे वो आगे आए और इसके लिए जवानों का मजबूत बनाए और संगठन को मजबूत। संगठन मजबूत है तो आपका वजूद है। यदि संगठन आपका कमजोर हुआ तो ये भ्रष्टाचारी हमेशा आपके ऊपर हावी रहेंगे। इस भ्रष्टाचार को कोई खत्म नहीं कर सकता है। सरकार कहती है, करती नहीं है। जो ईमानदार आता है उसको तत्काल हटा दिया जाता है। सरकार ये भी नहीं सोचती है कि अभी मैं ईमानदार अधिकारी को भेजा हूं और ये क्या कारण है कि इस अधिकारी को ये सब मिलके क्यों हटवाया जा रहा है। इस पे सरकार को सोचना चाहिए। जो अगर वाकई में गंभीर है कि भ्रष्टाचार को खत्म कर, लेकिन गंभीर नहीं सरकार दिख रही। सिर्फ लॉलीपॉप सरकार की तरफ से। मीणा साहब अब IAS आए, हमारे उत्तर प्रदेश के अपर प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश के, उनको तत्काल उन्होंने भ्रष्टाचार पर कदम बढ़ाया, तत्काल उनको उठा के पटक दिया गया बाहर, दूध जैसी माछी निकाल फेंक दिया गया। IPS जसबीर सिंह आए, उन्होंने मिसाल है प्रदेश में ऐसा IPS ईमानदार मिलना, उसको उन्होंने खोला नीचे से और यहाँ तक मंत्री जी तक फंस रहे थे उसमें, तो उनको वो सबक सिखा दिया सरकार कि कोई जुर्म नहीं करेगा, हिम्मत नहीं करेगा कि जाके हम होमगार्ड विभाग में जाएं, भ्रष्टाचार खोलें। उनको सस्पेंड किया गया, 5 साल 6 साल, उनको 10 साल नौकरी नहीं दी गई। उसके बाद से सीधा इस विभाग से ही उनको बर्खास्त कर दिया, सेवा मुक्त कर दिया गया। इसके बाद अम्बेडकर IPS आई, उनको भी उन्होंने खोला, हम लोगों ने सहयोग किया, सारा कुछ मैंने दिया, जिसमें नोएडा से लेके लखनऊ तक जेल गए कमांडेंट, मंडली कमांडेंट, BO, इंस्पेक्टर, कंपनी कमांडर, ये सब जेल की सलाखों के पीछे। और अगर नहीं हटाया जाता उनको तो प्रदेश में सलाखों के पीछे लाइन लग जाती, तो तत्काल उनको झूठे प्रदेश अध्यक्ष को मोहरा बना के ये विभाग और लेटर लेके और दिखा दिया सरकार कि ये काम में बाधा डाल रही है, इनको तत्काल बदला जाए। तो ऐसा प्रदेश अध्यक्ष क्या चाहिए आप लोगों को, जिसने आपके खिलाफ दे दिया, ईमानदार अधिकारी को उसका लिख लिया, इससे साइन करवा लिया, झूठ नंबर 2 का प्रदेश अध्यक्ष से मुकेश द्विवेदी के द्वारा। उस समय जब महाभारत हुआ था तो यही मुकेश द्विवेदी लिख के लेटर दे दिया कि ये सब वर्दी पहना के लेबर हैं, और लाठी चार्ज करवा दिया गया। जब सपा सरकार थी, सपा सरकार जवाब DG से तलब किया, किसके आदेश से लाठी चार्ज किया। तो ये हर जगह पर होमगार्डों को दबाने का, शोषण करने का, लूटने का, भ्रष्टाचार बढ़ाने का पूरा काम मुकेश द्विवेदी ने किया। इसकी पूरा फायदा ये विभाग अवैतनिक वैतनिक दोनों उठाए। आज उसको
वहां से मिलता था, इधर से जवानों को लूटता था, लोगों को बर्खास्त करवाता था, बहाल करवाता था, उसमें पैसा खूब मिलता था। यही कारण है कि बार बार इस विभाग में अब ना होने पर भी जो आदमी मार्कशीट लगा के झूठी नौकरी पाया हो, क्या होमगार्ड कहलाने इस विभाग का कहाया जाएगा, माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। विभाग में होता, यदि उसको निकाला जाता तो वो माना जाता, नहीं विभाग के लिए कार्य किए, ये तो वो भी नहीं। आज भी दर्जनों के हिसाब रेवड़ी की तरह जो देखो प्रदेश अध्यक्ष बन रहा, तो ये क्या, ये होमगार्ड संगठन को कमजोर करने वाले लोग हैं, तत्व हैं। ये वो अब तक कुंभ महाकुंभ में इतने 4-4 6-6 मौतें हो गई जवानों की, और 70-70 80-80 किलोमीटर दूर पर बैठा डाले गए। कोई बोला मेरे अलावा? कोई बोला? जब बोला तो उनका निराकरण हुआ, और वो सब कुंभ के महाकुंभ में नजदीक में कैंप लगवा दिए गए। उसके बाद जब इतना बोला तो पुलिस की तरफ मौजा और कैब खाली मिली। अब देखिए महाकुंभ में, महाठंड महाठिठुरन में पीआरडी को भी जैकेट और सब कुछ मिला, पुलिस को मिल रहा, लेकिन वहीं पर होमगार्ड जो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए है, अपनी जान की बाजी को लगाए हुए हैं, इनको नसीब नहीं जैकेट और मरे या जिंदा रहे, वो सीधा मौत के मुंह में झोंक दिया। जबकि हमारे अपर प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश आदेश किया था 50 साल के ऊपर नहीं किसी जवान को भेजा जाए, 50 साल के नीचे को वो भी मेडिकल परीक्षण करा के भेजा जाए, या स्वास्थ्य सही नहीं तो उसको भी ना भेजा जाए। लेकिन ये सब जो आपदा प्रबंधन के जिनको ट्रेनिंग दी उनसे पैसा लिया, अब संवेदनशील वालों से पैसा लिया, नौजवानों से, जवानों से, अपनी तिजोरियां खूब भरा। जब उस आवाज को उठाया हमने तो प्रमुख सचिव मीना साहब आदेश किया कि तत्काल ये 50 साल के ऊपर वाले भेजे जाएं वापस, और ये संवेदनशील और ट्रेनिंग पाए आपदा काल, उनको सबको तत्काल भेजा जाए। और पूरे लखनऊ और चित्रकूट को छोड़ करके, यहां से नहीं होमगार्ड भेजा गया है, छोड़ पूरे प्रदेश के कमांडेंटों का जांच बैठा दी। उसके बाद पहले भ्रष्टाचार, जब बड़ी परेड हुई भ्रष्टाचार में 3 कमांडेंटों को खड़ा किया, कहा जेल भेजूंगा सीधा, पैसा खूब लूटते हो, कहा ना, तो कहा नहीं अभी बुलाऊंगा, यहीं से भेजूंगा जेल। तो मंत्री जी और हमारे श्रीमान डीजी जो प्रदेश के होमगार्डों के मुखिया कहे जाते, उनके चेहरा की तरफ देख रहे थे, वो किसी दबते नहीं थे, ईमानदार अधिकारी थे। इसलिए जैसे मैं बोल रहा हूं ईमानदारी की तरह से मेरे पास साक्ष्य हैं, सब कुछ है, और मंत्री साहब के मैं तमाम रिकॉर्ड दिखा दूं, क्या गुल खिला रहे, क्या होमगार्डों के साथ व्यवहार इनके द्वारा किया जा रहा। ऐसा मंत्री नहीं होना चाहिए, बगैर मंत्री के विभाग होना चाहिए, या तो सीधा माननीय मुख्यमंत्री इस विभाग को अपने पास रख लें। ये प्रदेश कारखानी और प्रदेश के जवानों की मांग है। और यहां पर जिनको मैं ईमानदार समझा था, विवेक सिंह साहब, श्रीमान विवेक सिंह साहब डीआईजी आईजी, वो तो गुल अलग है, मैं ईमानदार समझा रहा, लेकिन इसके नीचे अंदर छुरी इनके पास है होमगार्ड को काटने के लिए। हमारे बीके मौर्य साहब जिनसे उम्मीद है, वो आज तक होमगार्ड के लिए कुछ बोला ही नहीं, चाहे जितना बड़ा शोषण हो। ऐसे अधिकारियों का यहां गुजर है, बसर है, उनका ही बोलबाला है, ईमानदार का इसमें बोलबाला नहीं है। तो अगर खुद में अगर सक्षम हो पूरे प्रदेश के जवानों,
कितना भी बड़ा क्यों ना अधिकारी हो, क्यों ना प्रदेश का मुखिया माननीय मुख्यमंत्री क्यों ना अगर मनमानी करेंगे तो हम सबके एक होने से वो भी नहीं गलत कर पाएंगे। लेकिन हमारी आवाज माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचती है तो ये लोग समझा देते माननीय मुख्यमंत्री जी को। मंत्री जी को चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि इस पे जांच बैठाल देनी चाहिए और मुझसे साथ ले जितना चाहे इनके, मेरे पास रिकॉर्ड का आरंभ लगा हुआ है। इतना देने के बाद हमारी सरकार किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही है। ये बहुत निराशाजनक और जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। मंत्री जी से तो कोई आशा न करे, डीजी साहब से कोई आशा न करे, डीआईजी होमगार्ड जी से आशा न करो, और नवनियुक्त हमारे जो श्रीमान राजेश साहब अपर प्रमुख सचिव आए हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड, उन अभी तक एक शब्द नहीं बोला, तो क्या आशा की जाए। तो खुद में अगर दम है जिगरे में तो हक मांगा नहीं जाता है, हक को छीना जाता है, ऐंठ खलाया जाता है। तो आप अपने संगठन को मजबूत बनाइए, फिर आप देखिए हम प्रदेश कार्यकारिणी को फिर मैं कैसे इनको सुधारता हूं, कैसे पे लाइन पे इनको लाता हूं, इन लुटेरों को, इन बेईमानों को, इन असुरों को। रामराज, जो रामराज इनके अधिकारी कह रहे हैं, वही तो रावण राज मचा रखा है। ये अनोखा विभाग है, जो चाहे वैसी इनकी जांच ना होना और बड़े बड़े ईमानदार अधिकारी को हटा देना। इनके हौसले या सातवें आसमान पर है कि मेरा कोई कुछ न, मैं एक हो जाऊंगा, उस अधिकारी को कहीं का नहीं रखूंगा। तो आप लोग तो अंदर किसको मारेंगे तो खड़ा करके एक साथ गोली से उड़वा दें, और ये तड़पने से एक बार मरना अच्छा है, बार बार मत मरिए। तो ये अब हमारा यही संदेश है, यही सबसे अपील है। यदि कल्याण चाहते हो, अपने संगठन मजबूत बनाओ, साथ दो, सहयोग दो, मेंबर्स बनो। यदि कोई मेंबर्स नहीं, मैं जो मेंबर्स नहीं है मैं उसका कतई सुनूंगा नहीं, और उसके लिए बोलूंगा भी नहीं, और उसके लिए कार्रवाई भी नहीं करूंगा। और जो है संगठन के साथ, उनके लिए हम दिन रात एक कर देंगे, कहीं तक जाना पड़े। मैं उन होमगार्ड जवान, चाहे महिला बहन हो, चाहे होमगार्ड जवान, उनको न्याय हित में उनके कार्य करेंगे, और गलत करने वाले को उसके अंजाम तक पहुंचाने का कार्य प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जो हमारे साथ जवान हैं वो सब मिलकर करेंगे, और इनको सबक जरूर सिखाएंगे। इनको इनके किए हुए इनके अंजाम तक पहुंचाने का कार्य हम लोग करेंगे। आप लोग समझदार हैं और आप रिप्लाई दें, ज्यादा से ज्यादा इसको बढ़ाइए, प्रदेश नहीं पूरे देश में बढ़ाइए कि होमगार्ड जवानों के साथ क्या क्या हो रहा। और ये 67, 68, 72, 78, 82 में जब इसी अवैतनिक से परमानेंट किए गए, तो होमगार्ड जो मेहनत कश है, जिसके नाम से विभाग बना, फिर इसको क्यों नहीं किया जा रहा है। ना कोई अधिकार, ना इसकी कोई नियमावली, ना ये जिमी का है, ना आसमान का है। जो चाहते हैं वैसा कर लेते हैं, जहां चाहते हैं वहां लगा दें। ये मालूम पड़ता है कि ये अमृत पी चुके हैं, ये अमर हैं, कहीं लगा दो इनका कुछ नहीं होगा, ऐसा प्रतीत होता है। और देने के नाम पर एक चौकीदार से नहीं दिया जाता है। तो ये बड़ी सोचने वाले, जो काम लेते हो तो दाम दो। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का आदेश का न पालन करके मजदूर का दिया गया, जिसकी लड़ाई में हाई कोर्ट लखनऊ फाइनली पर ले आया हूं। बाशर्ते सभी लोगों को साथ देना है, और आपका भी मैं करीब कुछ थोड़ा कम नहीं 40,000
करवाऊंगा और उसके बाद 5.5 लाख, 5.5 लाख एरियर फिर दिलाऊंगा। यदि अपना कल्याण अच्छा चाहते हो तो आइए संगठन पर, वरना महिलाएं तो ज्यादा आ रही, फिर चूड़ियां पहन के पुरुष होमगार्ड घर में बैठ जाएं। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। जय जवान, जय किसान।